हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन वेरियस क्वाड्रेंट्स। अब इस वीडियो में फर्स्ट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। पहले ये समझो कि एलाइड एंगल्स होता क्या है। देखो, इसे हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह। इन ट्रिग्नोमेट्री, two angles are said to be allied angles when their sum or difference is a multiple of 90 डिग्री। मान लो दो कोई एंगल है, सपोज एक एंगल है 270 डिग्री और दूसरा हम ले लेते हैं 90 डिग्री। तो 270 डिग्री और 90 डिग्री, अगर इसका हम डिफरेंस देखें तो ये आएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्या हो गया? 2 × 90 डिग्री, तो ये आ गया मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। या फिर इसका सम चेक करो, 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ये होगा 4 × 90 डिग्री, तो ये भी आ गया मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो 270 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एलाइड एंगल्स। क्लियर हुआ? एलाइड एंगल्स हम कहते हैं जिस एंगल का सम और डिफरेंस 90 डिग्री का मल्टीपल होता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द फॉलोइंग एलाइड एंगल्स। तो इसे पहले आप समझें। फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं जो आप पहले से जानते हो, फिर नेक्स्ट क्वाड्रेंट में हम चलेंगे। ये आ गया एक्स एक्सिस, ये ले लिए दूसरा वाई एक्सिस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लिख लेते हैं ये ले लिया मैंने एक पॉइंट ए को ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से, और एंगल ये बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना, थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ। अब ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं एक्स एक्सिस पे, बी, ये आ गया ए बी, ये 90 डिग्री, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं वाई एक्सिस पे, ए सी। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना ओ ए बी और ओ ए सी, इसमें से किसी एक ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ओ ए सी देखते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए सी, हम इसमें कॉस 90 डिग्री या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कोई एक निकाल करके चेक करते हैं। चलो देखते हैं ट्रायंगल ओ ए सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए सी, इसमें ले लो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या आएगा? परपेंडिकुलर, तो 90 का अपोजिट साइड ये AC है,
अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस 90 का अपोजिट साइड आएगा, जो कि AO है। ये आ गया हमारा, AO लिखो या OA लिखो, एक ही बात है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आया AC अपॉन OA। अब हम दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लेते हैं, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के लिए बेस क्या है, इस ट्रायंगल में देख लो OAB में, तो बेस हो गया ये OB, और हाइपोटेन्यूज हो गया 90 का अपोजिट साइड OA, तो आ गया OB अपॉन OA। अब आप ये चेक करो कि क्या OB AC के इक्वल है। OB और AC या CA दोनों सेम है या नहीं है, ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, ऐसा तो नजर आ रहा है, डायग्राम से दिख रहा है आपको। तो OB और OA, क्योंकि सॉरी OB और AC इक्वल है, इसलिए हम OB को क्या लिख सकते हैं, AC। ये आ गया AC अपॉन OA, क्योंकि OB और AC सेम है फ्रॉम फिगर। तो राइट हैंड साइड अगर सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसी तरह बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी हम चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कॉस ले लो, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आएगा साइन थीटा। नेक्स्ट टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है कॉट थीटा। देन कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है टेन थीटा। फिर आता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। ये सब आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने साइन और कॉस का चेक किया। देन कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो आप ये चेक कर लें यहाँ पे कि जो भी वैल्यू है, जितना भी वैल्यू हम लाए साइन से लेकर के कॉसेक तक, ये सारा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। कहीं नेगेटिव साइन नजर आ रहा है आपको, नहीं। तो ऑल
वैल्यूज आर पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा ही होता है, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। क्लियर? तो ये कंडीशन था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री तक का। अच्छा, और थीटा की मैं बात कर लूँ, थीटा के लिए कंडीशन अप्लाइड है, थीटा की जो वैल्यू है ना वो 90 से कम होना चाहिए, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम होगा तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना। ठीक है, मैक्सिमम 90 के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम थीटा 90 ले लें तो साइन, यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस 90 जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो, जीरो से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप लेस देन इक्वल टू कर सकते हो। 90 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा एंगल। ठीक है, तो फिर क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आप क्लास 10 में पढ़े हो, ये क्लास 10 का टॉपिक था। अब आगे अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालना हो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? और लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़े थे कि किस क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होता है और कहाँ नेगेटिव होता है। तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले, अगर मान लो आपको दे दिया निकालने को वैल्यू कि भाई आप निकालो, ये आ गया x, ये x नेगेटिव, y, y नेगेटिव, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये आ गया, मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे B, ये एंगल आप देख रहे हो 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा होगा या 180 से कम होगा? तो तो कहाँ अप्लाई करोगे? तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है? तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो नेगेटिव होता है। या फिर मान लो इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट सी है मान लो, तो फिर ये एंगल क्या होगा? ये तो 180 से भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होगा, कैसे चेंज करता है, ये हम कैसे निकालेंगे? ये सारा एलाइड एंगल्स ही है। ठीक है, सभी 90 के मल्टीपल ही होंगे। तो यहाँ पर एक मैंने तरीका लिखा है, एक ट्रिक लिखा है, अगर इसे फॉलो करेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं आप। देखो मैंने लिखा क्या है, ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री trigonometric function will change, and even number multiple of 90 degree trigonometric function will be same। तो ये अभी समझ में तो नहीं आएगा, अभी मैं समझा रहा हूँ, फिर आपको क्लियर होगा कि मैंने लिखा क्या है। देखो ऑड नंबर मल्टीपल और इवन नंबर मल्टीपल, जैसे 90 डिग्री लिखते हो आप, तो 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 90 डिग्री, तो 1 क्या है? ऑड नंबर। अगर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री को क्या लिखते हैं आप? इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मल्टीपल में लिखना है, क्योंकि हम एलाइड एंगल्स को छोड़ेंगे नहीं, एलाइड एंगल्स ही पढ़ रहे हैं। तो 270 डिग्री, इसे क्या लिख सकते हो? तो ये होगा 3 इंटू 90 डिग्री। 3 क्या ऑड नंबर? तो हो गया ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। 360 डिग्री अगर है, 360 डिग्री का मतलब 4 इंटू 90 डिग्री। क्लियर? तो इवन नंबर मल्टीपल हो गया, 4 इवन नंबर है। तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब अभी हमें यही समझना है। ठीक है, ऑड नंबर मल्टीपल और इवन नंबर मल्टीपल का मतलब। ओके, अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पार्टिकल लाई करता है तो उसकी जो एंगुलर लोकेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन,
ठीक है, वो क्या हो सकता है? उसे हम लिख सकते हैं या तो 90 डिग्री प्लस थीटा या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा। फिर से वो डायग्राम एक बार ड्रॉ कर देता हूं। देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगुलर पोजीशन हमें डिफाइन करने को दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, आप एंटी क्लॉकवाइज ही डिफाइन कर रहे हो सब कुछ, एंटी क्लॉकवाइज ही हम बता रहे हैं आपको। ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस, और आप देखो ये स्थिति है। तो इस एंगल को क्या कह सकते हैं? तो 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो पहले हम यहाँ पर दो कंडीशन बन रहा है, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो मतलब दो कंडीशन बन रहा है, तो 90 डिग्री प्लस थीटा लिख लेते हैं एक, और दूसरा ले लेते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। याद रहे थीटा के लिए कंडीशन, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया, तो अगर मान लो थीटा 90 से ज्यादा हो गया, सपोज थीटा हम ले लें 120 डिग्री या 120 डिग्री लोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 210 डिग्री। तो क्वाड्रेंट तो चेंज हो गया ना, 180 से ज्यादा हो गया। थीटे की वैल्यू हम ले सकते हैं मैक्सिमम 90 डिग्री ले सकते हो, मैक्सिमम 90 लोगे तो 180 तक तो हमारा है ही सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप इसे इसके लिए कंडीशन लगाएंगे थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिखना जरूरी है, वेयर थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो ये दो कंडीशन बन रहा है हमारे पास, एक तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा 90 से कम होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट। एक हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं यहाँ पे। सपोज हमें निकालना है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्या होगा? तो जरा इसे समझिए। सबसे पहले आप ये देखो, ये 90 है, 90 है, तो क्योंकि 90 है इसलिए ये 1 into 90 है, तो ऑड नंबर मल्टीपल हो गया। तो ट्रिक क्या लिखे हो? ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज। देख लीजिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये समझ में आ गया, चेंज करेगा। दूसरी बात, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से ज्यादा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? वैल्यू किसका निकाल रहे हैं आप? साइन का। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, नेगेटिव साइन की लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये क्या हो जाएगा फिर? चेंज करेगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा। चेंज कैसे करेगा? साइन किस में चेंज करेगा? तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज करता था उसी तरह चेंज करेगा। साइन किस में चेंज कर रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में? तो देखो साइन किस में चेंज कर रहा है? तो साइन कॉस में चेंज कर रहा है। तो चेंज करेगा, और चेंज किस में करेगा? कॉस में। तो वैल्यू क्या होगा? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा। ये आ गया कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर हम ये वैल्यू निकालें साइन 180 माइनस थीटा, तो फिर देखो चेक करें, 180 है, तो 180 का मतलब क्या हो गया? 180 का मतलब 2 into 90 डिग्री, 2 into 90 डिग्री, सिर्फ समझो इसे, 2 into 90 डिग्री, ये हो गया इवन मल्टीपल ऑफ, इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। सेम रहेगा, सेम रहेगा तो साइन है तो साइन ही रहेगा। दूसरी बात, नेगेटिव होगा वैल्यू या पॉजिटिव होगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू निकाल रहे हो आप, वैल्यू किसका निकाल रहे हो? साइन का। और साइन का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लास्ट लेक्चर बताया गया आपको, ठीक है। तो क्या होगा? साइन 180 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा ही रहेगा, सेम रहेगा। इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सेम। देखो सेकंड जो बताया हम रूल, ये देख रहे हैं आप,
इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ये बहुत बड़ा सर्कल बन गया था, ये देखो। तो अगर इवन नंबर मल्टीपल होगा तो सेम रहेगा, तो साइन नहीं बदलेगा, साइन का वैल्यू साइन ही रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर हुआ? इसी रूल को फॉलो फॉलो करना है। एक और मैं समझाता हूँ। सपोज कॉस, आपको निकालना है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्या होगा? अब कॉस का वैल्यू आप निकाल रहे हो किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अब 90 डिग्री है तो 1 इंटू 90, तो ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ 90 चेंज करेगा। और कॉस किस में चेंज करता है? साइन में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे चेंज करता है उसी तरह करेगा। देखो कॉस किस में चेंज करता है? तो कॉस साइन में चेंज करता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसे याद रखना अगर समझ में आ गया तो। अब इवन नंबर मल्टीपल वाला भी देख लेते हैं। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो कॉस का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में निकाल रहे हो आप, तो पहले तो माइनस लगा दो। फिर 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री का मतलब 2 इंटू 90 डिग्री, इवन नंबर मल्टीपल। ठीक है, ये है ना 2 इंटू 90 डिग्री। तो क्या होगा? इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 90 सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा, तो ये कॉस ही रहेगा। तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। क्लियर हुआ? अब बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसका वैल्यू आप निकालेंगे, वो मैं सारा लिख दे रहा हूँ। 10 90 डिग्री प्लस थीटा, खुद करें आप। कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा सेक 90 डिग्री प्लस थीटा एंड कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। सॉल्व करें आप। सेम इधर 10 180 डिग्री माइनस थीटा कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा सेक 180 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अगर आप कर लिए तो आंसर चेक कीजिए। 1090 माइनस 1090 डिग्री प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू नेगेटिव होता है। 90 डिग्री है मतलब 1 इंटू 90, और नंबर मल्टीपल चेंज करेगा। कॉट में चेंज करता है 10, आपको पता है। तो ये हो गया माइनस कॉट थीटा।
कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा? तो कॉट कॉट का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, और नंबर मल्टीपल ऑफ 90 है, तो क्या हो गया ये? -10 थीटा। फिर आते हैं हम सेक 90 डिग्री प्लस थीटा। तो अब देखो, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू नेगेटिव होता है। अब 90 डिग्री है तो 1 × 90 है, तो और नंबर मल्टीपल ऑफ 90 है, तो क्या होगा? चेंज करेगा। सेक किस में चेंज करता है? तो कॉसेक में, तो ये हो गया कॉसेक थीटा। तो आंसर आया सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये माइनस नहीं होगा। और कॉसेक 90 डिग्री है तो और नंबर मल्टीपल चेंज करेगा, चेंज करेगा तो कॉसेक किस में चेंज करता है? सेक में, तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा, पॉजिटिव सेक थीटा। क्लियर हो गया? अब इधर आ जाओ राइट हैंड साइड, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो टेन का वैल्यू पहले तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, 180 डिग्री है तो क्या हो गया? 2 × 90 डिग्री, और 2 × 90 मतलब एवन नंबर मल्टीपल, एवन नंबर मल्टीपल सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा? -10 थीटा। ठीक है। नेक्स्ट है कॉट। कॉट में क्या है? कॉट का वैल्यू सेकंड, कॉट 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव, माइनस साइन लगा दो, 180 डिग्री है, 180 डिग्री मतलब 2 × 90 मतलब इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 90 सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। फिर यहाँ आ जाओ सेक में, तो सेक का वैल्यू क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, 180 है तो 2 × 90 इवन नंबर मल्टीपल क्या होगा? माइनस सेक थीटा। बस यही हमें समझना है, इवन नंबर मल्टीपल सेम, और नंबर मल्टीपल चेंज। ये आ गया सेक थीटा। फिर कॉसेक 180 माइनस थीटा। अब कॉसेक का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 180 डिग्री है, 180 डिग्री इवन नंबर मल्टीपल सेम रहेगा, तो क्या होगा? ये कॉसेक थीटा। तो ये आ गया कॉसेक थीटा। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंगल मेजर करें, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या कंडीशन होगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कंडीशन होगा 180 डिग्री से ज्यादा और 270 डिग्री से कम। एंटी क्लॉक वाइज ही हम पढ़ रहे हैं, क्लॉक में एंटी क्लॉक जा रहे हैं, क्लॉक का बाद में बताएंगे। तो देखो ऐसे घूम के जा रहे हैं, तो यहां तक कितना एंगल होता है? 270 डिग्री। ठीक है। और ये कोई पॉइंट है, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो अब अगर हम कहें कि बताओ कितना होगा, मतलब कंडीशन क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने का? एक तो यहां तक 180 डिग्री है, इस पॉइंट तक 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और 270 तक का मैंने दिखाया हुआ है, तो 270 से कम होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने का कितना कंडीशन बन रहा है? दो, 270 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है। थीटा के लिए कंडीशन हम क्या लेंगे? थीटा हम लेंगे लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस थीटा एक कंडीशन, किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। दूसरा 270 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा कंडीशन। अब अगर हम निकालें साइन 180 डिग्री प्लस थीटा,
तो ये क्या आएगा, देखिए। तो पहले तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आप निकाल रहे हो साइन का। साइन का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो माइनस साइन पहले लगा दो। अब आप ये देखो कि ये 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, 2 × 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 90। तो क्या होगा, सेम रहेगा। इवन नंबर में सेम रहता है तो साइन है तो साइन ही रहेगा। तो ये क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। क्लियर हुआ। अब हम आते हैं 270 माइनस थीटा वाले वैल्यू पे। इधर भी साइन लेते हैं, साइन ले लिया। साइन 270 माइनस थीटा, वैल्यू आप निकाल रहे हो साइन का, और साइन का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगा दो। फिर हम क्या चेक करते हैं, फिर हम चेक करते हैं ये 270 डिग्री। ये है एलाइड एंगल्स, नहीं 270 डिग्री क्या होगा, 3 × 90 डिग्री। अब 3 × 90 को हम क्या कहेंगे भाई, ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। क्या होगा, चेंज करेगा। चेंज करेगा, साइन किस में चेंज करता है, कॉस में। ये आ गया माइनस कॉस थीटा। क्लियर। तो बाकी जितने हैं, कॉस कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, एंड कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है। अब ये सारा वैल्यू आप खुद निकालिए, पहले खुद ट्राई करें आप। सेम राइट हैंड साइड लिख रहे हैं, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, देन 10 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा। आप वैल्यू लिखते जाओ, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, एंड कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। ओके। अब देखो मैं वैल्यू लिख रहा हूं, आप अपना आंसर मिलाना। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू कॉस का निकाल रहे हो। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है टेन और कॉट। तो कॉस का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि नेगेटिव होगा, माइनस साइन लगाओ। 180 डिग्री है तो इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 90 है, इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 90 है तो सेम रहेगा, तो क्या होगा, कॉस ही रहेगा। तो ये कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। क्लियर। फिर आओ टेन 180 प्लस थीटा,
तो अब देखो टेन का वैल्यू निकाल लो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, तो माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 180 डिग्री है तो 2 × 90 सेम रहेगा, तो ये होगा टेन थीटा। क्लियर हो गया। कॉट 180 प्लस थीटा, तो कॉट का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉट का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। सेक, सेक का वैल्यू निकाल रहे हो आप सेकंड सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू क्या होगा, तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे माइनस लगा दूं, सेम रहेगा क्योंकि 180 है, तो माइनस सेक थीटा। कॉसेक का, ये भी निगेटिव, माइनस कॉसेक थीटा। अब आ जाओ राइट हैंड साइड, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव, कॉस का निकाल रहे हैं नेगेटिव, उसका 270 डिग्री है मतलब 3 × 90 है, 3 × 90 का मतलब ऑड नंबर मल्टीपल चेंज करेगा, और कॉस किस में चेंज करता है, साइन में, आ गया माइनस साइन थीटा। अब टेन का वैल्यू हमें निकालना है, और टेन का वैल्यू हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, और चेंज करेगा क्योंकि 270 है और नंबर मल्टीपल, तो क्या होगा, कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हो गया कॉट थीटा। फिर हम आते हैं कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा, चेंज कर जाएगा पॉजिटिव रहेगा। सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा, चेंज कर जाएगा नेगेटिव होगा। फिर है कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा, चेंज कर जाएगा और नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या कंडीशन होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कंडीशन क्या क्या होंगे, तो देखो ये ले लिया एक एक्सिस एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट यहां से लेकर के यहां तक, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया ये क्वाड्रेंट ये वाला, तो 360 डिग्री। अगर हम कोई एक पॉइंट ले ले, यहां देखो ये ले ले एक पॉइंट, और ओरिजिन से ज्वाइन कर दे, तो अब कंडीशन क्या बनेगा, यहां तक क्या है, यहां तक है 270 डिग्री, ये 270 डिग्री, और यहां तक क्या है 360 डिग्री, तो 270 डिग्री से 360 डिग्री तक कौन सा कोऑर्डिनेट आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 270 से ज्यादा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 360 से कम होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि 360 से कम होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और 270 से ज़्यादा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो ठीक है, कंडीशन फिर बना लें, एंगल ले लें थीटा, और थीटा के लिए क्या कंडीशन, तो थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और कंडीशन कितना आया, तो दो कंडीशन होगा इसमें, तो दो कंडीशन क्या क्या होगा भाई, एक होगा 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस थीटा, और दूसरा कंडीशन आएगा, जस्ट वेट, 360 डिग्री माइनस थीटा।
अब साइन का वैल्यू निकाल रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो पहले तो माइनस साइन दे दो, 270 से ज़्यादा है फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन का वैल्यू नेगेटिव, माइनस साइन। फिर आप ये देखो कि ये एंगल कितना है, तो ये 270 है, तो कितना है ये 3 इंटू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का और नंबर मल्टीपल है तो क्या होगा, चेंज करेगा। और साइन किस में चेंज करता है, कॉस में, तो ये हो गया कॉस थीटा। तो 270 डिग्री प्लस थीटा क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा। उस तरह यहां निकालो, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। तो सबसे पहले वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, साइन का, किस क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। फिर हम चेक करेंगे ये वैल्यू, तो ये कितना है, तो ये है 4 इंटू 90 डिग्री, तो ये क्या आ गया, इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 90। इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में क्या होगा, सेम रहेगा, तो साइन थीटा ही रहेगा, ये आ गया माइनस साइन थीटा। तो इसी तरह फिर सारा हम करेंगे, आप कीजिए। ठीक है, कॉस आप करो 270 प्लस थीटा टेन 270 डिग्री प्लस थीटा कॉट कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा। ये सारा वैल्यू खुद से निकालना है आपको, फिर आंसर आप चेक करेंगे। सेक 270 डिग्री प्लस थीटा कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा टेन 360 डिग्री माइनस थीटा कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा सेक 360 डिग्री माइनस थीटा एंड cosec 360 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अगर आप कर लिए हैं तो आंसर मैच कीजिए। कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, सबसे पहले हम वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, कॉस का, और कॉस का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 270 डिग्री है, तो 270 डिग्री क्या है, ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि 3 इंटू 90 होता है ये। तो पहले तो ये चेंज करेगा, और ये चेंज किस में करता है, कॉस, तो साइन में, तो ये आ गया साइन थीटा। फिर हम आते हैं टेन 270 प्लस थीटा, हम टेन का वैल्यू निकाल रहे हैं, और टेन का वैल्यू क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस साइन।
चेंज करेगा क्योंकि और नंबर मल्टीपल ऑफ 90 है 270, ये आ गया कॉट थीटा। फिर आ गया कॉट, कॉट भी चेंज करेगा, वैल्यू नेगेटिव माइनस टेन थीटा। ये आ जाएगा, देखो सेक का वैल्यू निकाल लो, तो अब सेक का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, चेंज करेगा क्योंकि और नंबर मल्टीपल ऑफ 90 है, 270 डिग्री 3 इंटू 90 होता है। तो ये आ गया कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा क्योंकि वैल्यू कॉसेक का निकाल रहे हो, तो कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। और चेंज करेगा तो कॉसेक किस में चेंज करेगा, सेक में, तो ये होगा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब आते हैं हम राइट हैंड साइड, कॉस 360 माइनस थीटा, तो वैल्यू कॉस का निकालो, और कॉस का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। 360 है तो 360 क्या होता है, 4 इंटू 90, इवन नंबर मल्टीपल सेम रहेगा, तो ये क्या होगा कॉस थीटा। देन टेन 360 माइनस थीटा क्या होगा, तो टेन का वैल्यू निकाल रहे हो आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, सेम रहेगा, इवन नंबर मल्टीपल है तो माइनस टेन थीटा। उस तरह ये आ जाएगा माइनस कॉट थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा। फिर सेक सेम रहेगा और पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि 360 डिग्री है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये सेक थीटा ही रहेगा। और फिर है कॉसेक, कॉसेक का वैल्यू भी सेम रहेगा क्योंकि इवन नंबर मल्टीपल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक का वैल्यू माइनस होता है, तो माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, आप इतना अच्छे से कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वैल्यू निकालना सिखाएंगे आपको। ठीक है, बहुत आसान है ये सब, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओ, बहुत मजा आएगा और सब कुछ समझ में आएगा। ओके, ओके, ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।